पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, जिन्होंने लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने अंतिम क्षणों तक वहीं पर रहकर अंजाम तक पहुंचाया तमाम टीम्स के साथ, वो इस वक्त हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से तमाम मजदूरों को 17 दिन बाद ही सही निकाल लिया गया। पुष्कर सिंह धामी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ऑपरेशन पूरा हो गया है, अगर दर्शकों को समझाना हो कि किस तरह से इसे अंजाम तक ले जाया गया, बड़ी बातें क्या बताएंगे, और सबसे बड़े हीरो जो तमाम टीम्स लगी हुई थी उनमें से सबसे बड़े हीरो इस पूरे ऑपरेशन के कौन रहे? अंजना जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो जितने भी लोग इस रेस्क्यू अभियान में लगे हुए थे सभी को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के अंदर ये इस प्रकार की घटना हुई, इस आपदा की स्थिति बनी, 41 लोग लगातार 16 दिनों तक सुरंग के अंदर रहे। तो एक एक व्यक्ति ने, जिसने भी इस रेस्क्यू अभियान में अपना सहयोग दिया है, अपना योगदान दिया है, भारत सरकार की सभी एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां, सभी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ, अनेक संगठन, अनेक विशेषज्ञ जो भी इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे थे, सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ बाबा बौखनाथ की ये भूमि है, बाबा बौखनाथ को भी मैं नमन करता हूं कि उनकी कृपा से ये अभियान हमारा सफल हुआ, जो बहुत ही कठिन और बहुत चुनौतीपूर्ण अभियान था, जिसको कई बार ऐसा लग रहा था कि ये अभियान अब हमारा सफल हो जाएगा, कुछ घंटों में ही हम जो है उन तक पहुंच जाएंगे, अपने श्रमिक भाइयों को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन वो लगातार चुनौतीपूर्ण होता रहा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मुश्किलें लगातार आती रही। जैसे जैसे बहुत नजदीक पहुंचते थे बड़ी मुश्किल आ जाती थी, फिर हम पीछे, ये होता था कि मंजिल पर पहुंचकर नीचे गिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर आगे चलते थे। और इन सब में जो सबसे बड़ा हौसला देने का काम किया वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। वो प्रत्येक दिन इस पूरे अभियान की अपडेट लेते थे, सारी एक सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटी सी छोटी जानकारी लेते थे, फिर अपना वहां से जो उनके अनुभव थे या जो चीजें थी वो बताते थे, कैसे करना है, उनके अंदर के लोगों की कैसी स्थिति है, उनसे बात हुई कि नहीं हुई, उनका संदेश ठीक से जा रहा है, उनके परिजन आए हैं तो उनके रहने की व्यवस्था कैसे हो रही है, उनको कहाँ रुकवाया गया है, कहाँ उनके खाने की व्यवस्था करी है, कैसे लोग आए हैं, कोई और आना तो नहीं चाहते हैं। इस प्रकार की सारी सूक्ष्म, और टेक्नोलॉजी में कि कौन सी मशीनें अब काम कर रही हैं, कौन से टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, कितना पाइप चला गया, आज कितनी प्रोग्रेस हुई है, प्रत्येक दिन का मतलब उसकी जानकारी लेते थे। निश्चित रूप से उनके इस प्रकार से जानकारी लेने से हम पूरे सिस्टम के अंदर एक ऊर्जा आती थी, उत्साह आता था। उसके कारण से चुनौतीपूर्ण ये ऑपरेशन होने के बावजूद भी लगातार हम सब लोग इसमें लगे रहे, पूरी टीमें लगी रही, उसी का अंजाम हुआ कि ये सफलता तक पहुंचा। प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया धामी साहब, पीएम ने अलग से क्या इंस्ट्रक्शंस, बतौर सीएम आपको पीएम ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे, क्या कहा था? लोगों को भी हौसला देने का काम किया। पीएम ने क्या कहा? नहीं, प्रधानमंत्री जी का ये था कि किसी भी तरीके से उन सभी को सुरक्षित बाहर निकालना है, हर तरीके से, मतलब चाहे जो भी अच्छे से अच्छा तरीका हो सकता था, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी, पूरे देश दुनिया की सारी टेक्नोलॉजियां और सारे ही जो है जो इसके उपकरण थे वो सारे के सारे यहाँ पहुंच गए थे। ऑगर मशीन इंदौर से आई, हैदराबाद से आई, जो हमारा ये प्लाज्मा कटर है, प्लाज्मा कटर भी हमारा उड़ीसा से आया, और अनेकों जगह से, अलग अलग जगह से सारी जितनी भी आपदा के उपकरण हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो सारी उन्हीं के कारण से यहाँ पहुंची। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि ये जो हमारा रेस्क्यू अभियान वाला जो स्थान है जहाँ टनल के अंदर काम हो रहा है, वहां अनावश्यक रूप से ज्यादा लोगों को न ले जाया जाए, जिससे कि काम प्रभावित न हो, और टेक्नोलॉजी वाले लोगों को अपना काम पूरी तरीके से करने दिया जाए, और हौसले से जो है निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचेंगे। सब लोगों को शांति से काम करना चाहिए और किसी प्रकार का ध्यान इधर उधर नहीं लगाना चाहिए, एक तरफ लगाना चाहिए। थोड़ा कभी कभी रुकता भी था रेस्क्यू, तो वो स्वयं भी ऊपर से मॉनिटरिंग करते थे, और जिसकी जरूरत पड़ती थी, जहां समन्वय की कमी हो वहां पर समन्वय हो जाता था। पीएमओ भी लगातार वहां से काम कर रहा था, पीएमओ के अधिकारी भी यहाँ आए हुए थे, तो सभी लोगों की देखरेख में काम चल रहा था। जी, ये बताइए कि क्योंकि लगातार इतने दिन से आप रेस्क्यू ऑपरेशंस देख रहे थे,
कोई लम्हा ऐसा आया जब ऐसा लग रहा था कि हिम्मत टूट रही है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या मन में डर बहुत ज्यादा बैठ गया हो? मुश्किल वक्त सबसे ज्यादा अगर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में देखें तो वो कौन सा बताएंगे आप? नहीं, बहुत बार अंजना जी, बहुत बार ऐसा हुआ कि जब हमको लगा कि हम बहुत आसानी से कर लेंगे। मैं आपको बताऊं कि पहले दिन जब ये घटना हुई 12 तारीख को, जब सूचना मिली, तो हमको लगा कि चूंकि यहाँ आपदाओं का सामना हमको हर साल करना पड़ता है, तो ये पोकलैंड और जेसीबी से सारा मलबा साफ हो जाएगा। लेकिन वो मलबा जब साफ करने लगे तो और ज्यादा मलबा गिरने लगा, खतरा होने लगा। वो हम्म। काम रोकना पड़ा, वो भी एक हमारे लिए सेटबैक था। उसके बाद पाइप डालने का काम हम सोच रहे थे वो आसानी से हो जाएगा, आगे हॉट रॉक मिल गई, पाइप आगे नहीं बढ़ा। फिर ऑगर मशीन लाए और ऑगर मशीन भी जाकर 21 मीटर पर फंस गई। हम्म। और ऑगर मशीन फंसी ही नहीं, बल्कि ऑगर मशीन पूरी तरह से अटक गई। हम्म। और ऊपर से वाइब्रेशन भी होने लगा। हम्म। वाइब्रेशन के साथ ऊपर से जब मलबा गिरने लगा, तो जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने भी थोड़ा, उनकी सुरक्षा को भी खतरा हो गया। तो 24 घंटे तक काम बंद हो गया। वो हमारे लिए बहुत कठिन समय था कि उस समय में हम और ऑप्शन पर भी विचार कर रहे थे, लेकिन सबसे आसान रास्ता हमारा यही पाइप डालकर उनको बाहर निकालने का था। हम्म। फिर भगवान की कृपा से फिर काम आगे बढ़ा, 34-35 मीटर पर फिर जाके हॉट रॉक आ गई। फिर उसके बाद जो है फिर वही काम किया गया, उसको बाहर निकाला गया, फिर आगे बढ़ाया गया। फिर 48 मीटर पर तो मशीन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हम्म। जब बिल्कुल मंजिल के पास पहुंच गए थे, फिर पूरी मशीन को बाहर निकालना, एक एक मीटर करके काटना, उसके फैंस को काटना। आप समझिए कि पाइप के अंदर जाकर गैस बिल्ड कटर से उसको काटना कितना कठिन कार्य है। लेकिन उस काम को किया गया, फिर पूरी मशीन निकली, 3-4 दिन का समय लगा। फिर दोबारा से आगे मैनुअल जो है उसको पुशिंग का काम शुरू हुआ, और आगे जो भी कठिनाई आ रही थी या गर्डर आ रहे थे, उसको अ, हाथ से जाकर वहां पर काटा जा रहा था, काट के उसको निकाला जा रहा था। पाइप पूरी तरह से आगे की हार्ड रॉक में और उसमें टकराने के कारण से वह भी क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको भी 2 मीटर पाइप को काटा गया। जी। हाँ। अंततः 55 मीटर तक जब पहुंचा तो उम्मीद बच गई थी। हाँ। लेकिन बाहर थोड़ा ज्यादा जल्दी हल्ला हो गया, हाँ। ज्यादा लोगों ने प्रचारित कर दिया कि ब्रेक थ्रू हो गया है। लेकिन ब्रेक थ्रू जाकर हमारा लगभग 7:30 पौने 8 पर हुआ है। जी। और उसके बाद से ही रेस्क्यू हुआ और एक एक करके मजदूर आने लगे, आधे घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। पूरा देश इंतजार कर रहा था। एक सवाल मैं उन लोगों के बिहाफ पे आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे स्थानीय लोग हैं मुख्यमंत्री जी जो ये मानते हैं कि भौकनाथ देवता का जो वहां पर मंदिर टूटा उसकी वजह से इस तरह का हादसा हुआ है। आप इस पर क्या कहेंगे? स्थानीय लोग ऐसा मानते हैं। नहीं, बौगनाथ भगवान की बड़ी कृपा है, बौगनाथ देवता की बहुत कृपा है। और हमने वहां पर निर्णय किया है कि उनका मंदिर बनाया जाएगा और बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। उन्हीं की कृपा से ये हमारा पूरा ऑपरेशन सफल हुआ है, जो बहुत कठिन था और बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। एक सवाल विपक्ष का, और विपक्ष ये पूछ रहा है कि पहले से ही कोई दूसरा सेफ्टी वाला रास्ता श्रमवीरों के लिए क्यों नहीं बनाया गया था। वो ये भी पूछ रहे हैं कि ऐसी परियोजना, चाहे एसपी हो, टीएमसी हो, ये कह रहे हैं कि ऐसी परियोजना ही वहां पर नहीं होनी चाहिए। आप ये प्रोजेक्ट ही बंद होना चाहिए। ये इकोलॉजी के साथ खिलवाड़ है। इस पर क्या कहें? देखिए, चूंकि विपक्ष हमेशा से जो अच्छे काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुए हैं, उन सब पर लगातार सवाल खड़ा करते रहा है, और उन सवालों का कोई अंत भी नहीं है। लेकिन 4 धाम ऑल वेदर सड़कें बनने से यहाँ पर जो सुविधाएं बढ़ी हैं, उसके कारण से कभी यहाँ पर 5 लाख लोग पूरे साल भर आते थे, आज हमारे यहाँ 56 लाख लोग आ गए हैं 4 धाम यात्रा में। लोगों की सुविधाएं बढ़ी हैं, और पहाड़ के अंदर भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं। इसी टनल के बन जाने से बड़कोट से चिलक्यारा की जो दूरी है वो 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत तेजी से हमारे राज्य के अंदर विकास आगे बढ़ा है, आर्थिकी बढ़ी है, लोगों का व्यापार बढ़ा है, हमारा पर्यटन बढ़ा है। तो हमको विकास भी चाहिए, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सुरक्षा के मानकों को हम जरूर ध्यान में रखेंगे। वैसे भारत सरकार ने सभी टनल जो प्रोजेक्ट हैं उनकी सेफ्टी ऑडिट के आदेश कर दिए हैं। और जी। हमने भी राज्य के अंदर जितने भी हमारे यहाँ और भी टनल्स के काम चल रहे हैं
उन सब की समीक्षा हम राज्य के स्तर पर भी करेंगे, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों। पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।